हमारे इतिहास में जो भी कुछ भारत और विशेषकर सनातन सभ्यता को गौरवान्वित करने वाला था, वामपंथी एजेंडाधारी इतिहासकारों ने या तो उसे छुपा दिया या फिर उसे मुगलों और दूसरे इस्लामी आक्रांताओं के नाम कर दिया। इसमें उनके अंग्रेज और कांग्रेसी आकाओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। न केवल ताजमहल, लाल किला, इमामबाड़ा, विजय स्तंभ, काशी विश्वनाथ जैसे भवनों, महलों, मंदिरों आदि को, अपितु मिलावट और चोरी का यह कार्य हमारे महान सम्राटों और चक्रवर्ती राजाओं और विद्वान जनों का यश और कीर्ति चुराने में भी किया गया। उनकी उपलब्धियों को इस्लामी और विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों के नाम कर भारतवर्ष की सनातन संततियों को सदैव यह समझाने का प्रयास हुआ कि हम केवल एक लुटी पिटी हारी हुई सभ्यता के हिस्से रहे हैं। आज आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अकबर के नवरत्नों के नाम से प्रचारित प्रसारित कर महाराज विक्रमादित्य के साथ साथ उनके नवरत्नों के भी यश और महिमा को चुराने का भद्दा और भोंडा प्रयास इन एजेंडाधारी मिथ्या इतिहासकारों ने किया है। किसी भी पाठ्य पुस्तक में इन्होंने महाराज के नवरत्नों को कोई स्थान नहीं दिया। यद्यपि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों के विषय में कुछ लोगों ने सुन रखा हो या पढ़ रखा हो, किंतु बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि वास्तव में उनके नवरत्नों के नाम क्या थे या फिर वे कौन थे और क्यों वे इतने प्रसिद्ध थे। तो आइए सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों को जानने का प्रयास करते हैं। महाराज विक्रमादित्य के सबसे पहले नवरत्न थे वराहमिहिर। वराहमिहिर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। उन्होंने ज्योतिष विषयक अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। इनमें बृहद जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांतिका मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त गणक तरंगिणी, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। खगोल विद्या के गहन अध्ययन हेतु सम्राट ने कालिदास की प्रेरणा से हस्तिनापुर में एक नक्षत्र स्तंभ का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इस्लामी आक्रांताओं ने उसका अरबी में अनुवाद कर उसे कुतुब मीनार बना दिया। नक्षत्र अर्थात कुतुब, स्तंभ अर्थात मीनार। हस्तिनापुर में वराहमिहिर के तत्कालीन निवास स्थान को आज मेहरौली कहा जाता है। दूसरे नवरत्न थे कालिदास। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अपितु आज तक भी उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। 3 नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम और 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहारम। तीसरे नवरत्न थे वेताल भट्ट। विक्रमादित्य के रत्नों में वेताल भट्ट के नामोल्लेख से आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति का नाम वेताल भट्ट अर्थात भूत प्रेत का पंडित कैसे हो गया। प्राचीन काल में भट्ट अथवा भट्टारक उपाधि पंडितों की होती थी। वेताल भट्ट से तात्पर्य है भूत प्रेत पिशाच साधना में प्रवीण व्यक्ति। वेताल भट्ट उज्जैनी के शमशान
और विक्रमादित्य के साहसिक कृत्यों से परिचित थे। इसलिए वेताल भट्ट ने वेताल पंचविंशतिका नामक कथा ग्रंथ की रचना की। विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। वेताल कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने साहसिक प्रयत्नों से अग्नि वेताल को वश में कर लिया था, जो उन्हें अदृश्य रूप में अद्भुत कार्यों को संपन्न करने में सहायता करता था। वेताल भट्ट साहित्यिक होते हुए भी भूत प्रेत पिशाच आदि की साधना में निष्णांत तथा तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। वेताल भट्ट आग्नेय अस्त्रों एवं विद्युत शक्ति में पारंगत थे तथा कापालिकों एवं तांत्रिकों के भी प्रतिनिधि रहे हैं। इनकी साधना शक्ति से राज्य को लाभ होता था। चौथे नवरत्न थे धन्वंतरी। भगवान विष्णु के धन्वंतरी अवतार से भिन्न ये धन्वंतरी सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक गिने जाते थे। इनके द्वारा रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघंटु, वैद्यक भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संग्रह। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक धन्वंतरी के नाम से कालांतर में वेदों को धन्वंतरी कहा जाने लगा। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उन्हें धन्वंतरी से उपमा दी जाती है। 5वें नवरत्न थे वरुचि। कालिदास की भांति ही वरुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। तदुक्ति कर्णामृत, सुभाषितावली तथा शंकर संहिता इनकी रचनाएं गिनी जाती हैं। सम्राट विक्रमादित्य के आदेशानुसार वरुचि ने पुत्र कौमुदी और विद्या सुंदर नामक काव्यों की रचना की। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक बार सुनी बात ज्यों की त्यों तत्काल भी और वर्षों बाद भी कह देते थे। छठे नवरत्न हैं घटघर पर। जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घटघर पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक रचना में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ ये फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घटघर पर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घटघर पर काव्यम है। यमक और अनुप्रास का यह अनुपमेय ग्रंथ है। 22 पद्यों का सुंदर काव्य संयोग श्रृंगार से ओतप्रोत है। इनका एक और ग्रंथ नीति सार के नाम से प्राप्त होता है। इसमें 21 श्लोकों में नीति का सुंदर विवेचन किया गया है। 7वें नवरत्न थे शपनक। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। जैन साधुओं के लिए भी शपनक नाम का प्रयोग होता था। इससे एक यह बात भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्रि परिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश उपलब्ध बताए जाते हैं। 8वें नवरत्न थे अमर सिंह। ये एक प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के आधार पर इन्हें उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। इनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमर कोश ऐसा ग्रंथ है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। अमर कोश पर 50 टीकाएं उपलब्ध हैं। यही उसकी महत्वता का प्रमाण है। अमर कोश से अनेक वैदिक शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट हुआ है। अमर कोश में कालिदास के नाम का भी उल्लेख आता है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी पंडितों की माता है और अमर कोश पंडितों के पिता।
अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वह महान पंडित बन जाता है। 9वें नवरत्न थे शंकु। नवरत्नों की गणना में शंकु का नाम उल्लेखनीय है। इनका पूरा नाम शंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको भी संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। शंकु को विद्वान मंत्रवादिन, विद्वान रसाचार्य और विद्वान ज्योतिषी माना गया है। इन नवरत्नों के अतिरिक्त भी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में विद्यमान विद्वानों में उच्च कोटि के कवि, गायक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, चिकित्सा शास्त्री और गणित के प्रकांड पंडित गण थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। भारतवर्ष के ऐसे वीर शिरोमणि सम्राट विक्रमादित्य को शत शत प्रणाम।